नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। ये जनरल हिस्ट्री का प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए टेस्ट एक है, पहला टेस्ट है, ठीक है। ऐसे करके हम सारे टेस्ट को सीरीज़ को कवर करने वाले हैं इसी चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डायरेक्टली आपने जुड़ के आप पीडीएफ भी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम का आए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्चुअली पॉलिटी का है और करंट अफेयर है इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और हाँ कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर भी कितने हुए, साथ में कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने स्कोर पाए हैं, ठीक है। स्कोर क्या रहा है आपका, ठीक है। आप पहले आंसर देंगे तो अपने आप लिख के चलेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन में से आपका कितना आया, जो भी आया हुआ तो बताएंगे आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के द्वारा प्रदान की गई मैं बताना चाहूँगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप देख सकते हैं। अधिकतर जनता जो हिंदी में है इस चैनल पे तो हिंदी में करा रहे हैं, बाकी आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। संविधान के द्वारा प्रदान की गई पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोले कि संविधान के जो सामूहिक पहचान प्रदान करता है, संविधान लोगों को क्या करता है, सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। हाँ तो ये नॉर्मल कथन है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी सही होने के चांस है, और हम इसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे अपने क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। साथ में ये भी आपको साथ में बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जेनेरिक स्टेटमेंट है, संविधान लोगों को सामूहिक पहचान देता है। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी देश का संविधान क्या होता है, इसलिए तो माना जाता है कि वहाँ की नागरिकता, वहाँ के कानून, वहाँ के सच्चाई उसी में रहता है। तो वो सामूहिक एकदम पहचान की ये भारत के लोग हैं, ठीक है, और वे आधारभूत नियमों का जो पालन करते हैं सहमत होते हैं, तो ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही है, जब नियम मानेंगे किसी के अंदर रहेंगे। अब मान लीजिए अपने घर में रहते हैं, ठीक है, अपने माता पिता है, अब माता पिता का कहाँ मानते हैं तभी तो घर में रहते हैं ना। तो इसी तरह से संविधान है, संविधान भी एक माता पिता की तरह है, और जो यहाँ भारत के लोग हैं ये एक बच्चे की तरह है, तो इसलिए उसके मार्गदर्शन में चलता है। तो इसे समझ लीजिए एकदम सही मान के चलते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं कथन क्या बोल रहा है। तो हमारा अब एक यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो सही है, एक जितने इसमें वो सही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ना एक तो ये आपको अच्छे हैं, ठीक है। तो आप 70% क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं और भी क्या है आगे, और ये भी गलत है, हाँ ठीक है। एक सही है तो केवल 2 भी नहीं हो सकता, 50-50 पे आ गया, ठीक है। 50-50 पे आ गया, या तो फिर ये सही है या फिर ये सही है। देखते हैं, यही पता लगेगा आगे। संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। संविधान के जो नियम है वो राजनीतिक पहचान तो प्रदान कर देते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि नैतिक जो बोल रहे हैं नैतिक नहीं पढ़ते, क्यों, मॉरल जो आइडेंटिटी है वो भी प्रदान करता है, ठीक है। और बहुत सारे फ्रीडम हैं, गोल्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल के जो एस्पिरेशन हैं उनको भी वो एक तरह से उनको एक वैल्यू और मूल्य देता है, ठीक है। तो इस तरह से फंडामेंटल जो वैल्यू है वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो नहीं करता है, अगर ये करता होता ना, अगर यहाँ पर ये नहीं होता प्रदान करते हैं तो ये आपका सही हो जाता, ठीक है। तो जिसकी फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो क्या है, एक नैतिक पहचान ही तो है, नैतिक कर्तव्य ही तो है ना। तो इस तरह से ये वाला नहीं की वजह से ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के तहत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित कितने संरक्षण उपलब्ध हैं। निवारक जो निरोध कानून है उसके तहत जिसको किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या संरक्षण उपलब्ध है, ठीक है। हिरासत के लिए ये देखिए यहाँ पर नेट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपको तीनों में से पता होगा तभी आपका होगा, कोई नहीं, हेल्प करने के लिए हम तो हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट मतलब इसी को देखते हैं।
हिरासत के लिए गए लोगों को निरोध के कारण लिए गए लोगों को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वे सार्वजनिक हित के विरुद्ध हों। ठीक है, आप खुद देखिए निवारक निरोध कानून क्या है कि किसी को अरेस्ट करना। ठीक है, अब उसको अगर हम सूचित करेंगे तो कैसे ही वो फिर भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कानूनों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ठीक, कानूनों के बारे में सूचित नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, बिना सूचित किए भी उसे अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो ग्राउंड की रिपोर्ट के डिरेक्शन के कारण जो कम्युनिकेटेड होता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका खारिज हो गया। ठीक है, तो आपके इसमें से तीनों हट गए। ठीक है, 1/3 पे आ गए। उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट के आगे हिरासत को अधिकृत नहीं करता तो हिरासत के लिए किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाना चाहिए। 24 घंटे के भीतर रिहा करना जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और ये आपका आर्टिकल 22 में प्रोवाइड है, जो ये लो है निवारक निरोध। ठीक है, तो ये भी नहीं गलत है। ठीक है, तो आपके दो तो कट गए, एक को देखते हैं। ठीक है, हिरासत के लिए गए व्यक्ति को निरोध के आधार पर विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन के अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना हिरासत में लेते हैं तो उसको अपने पक्ष में रखने के लिए उसे कोई ना कोई अवसर जोर दिया जाना चाहिए। तो वही ये कह रहा है। ठीक है, तो ये सही मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही सही है, एक ही सही है। ये दोनों तो आपके गलत हो गए। ठीक है, एक सही है तो आप केवल इस पर एक पे लगा के आएंगे और ये आपका सही हो गया। ठीक है, आपके 1+1 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, विशेषता नहीं है वो पूछा गया है। विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व है, बिल्कुल है। ठीक है, ये किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं, नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नहीं पूछा है, तो ये तो करते ही हैं। ठीक है, संवैधानिक वैधता जांच करने और निर्धारण के में न्यायालयों की सहायता भी करते हैं, तो डीपीएसपी का कार्य ये भी है। ठीक है, ये कार्यकारी की निष्पक्षता और विधायिका के स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अंकुश क्या बोल रहा है, ये कार्यपालिका जो जुडिशरी है, निष्पक्षता और विधायिका के स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं, अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट। सभी कथन ए और बी की विशेषताएं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अंकुश का कार्य तो नहीं करती डीपीएसपी। ठीक है, अंकुश का काम तो बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, तो अगर माना जाए तो इसमें से जो नहीं पूछा है तो ये वाला सही है। ठीक है, सी मान के चलेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। संविधानवाद है सर्वश्रेष्ठ एक्सप्लेनेशन कौन करता है, मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा करता है, चलो देखते हैं। यह एक विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ाती है। ठीक है, ये भी है, सही है लगभग। इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश के संविधान अनिवार्य है, हो सकता है। यह सिद्धांत को सर्वोच्चता की सरकार अपने प्रतिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्रतिकार इसके द्वारा ही सीमित होते हैं। ठीक है, यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्रतिकार में मूल विधि से प्राप्त करती है और प्रतिकार इसके द्वारा ही सीमित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ हस्तांतरण अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लगभग सारे सही हैं। ठीक है, सबके अनुपात अलग है, तो जो इसमें बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है इसमें, ठीक है, वो करता है या कि सरकार अपने
प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है। ठीक है, मूल विधि जो उसकी अंतरात्मा है संविधान की, उससे प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा ही सीमित होते हैं। ठीक है, तो ये एकदम राइट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती में भी आपने सुना होगा तो देखा होगा इस चीज़ को, अंतरात्मा को बिना ठेस पहुँचाए हुए चीज़ों को करना, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर ये सी हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट चलते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य है? ऑपरेशन अमृत का इसमें से कौन सा उद्देश्य है? ठीक है, तो ऑपरेशन अमृत का कौन सा इसमें से उद्देश्य है? हिमालय की नदियों को जल स्वच्छ करना, एंटीबायोटिक दवाओं को अत्यधिक उपभोग करना, ठीक है, को रोकना, निर्धन लोगों को के लिए घर बनाना, महानगरों की जो सड़कें हैं उनको साफ़ करना। तो जी अमृत ऑपरेशन है, ये किसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनको अत्यधिक लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ये कहाँ की योजना है, कौन से स्टेट की है? तो ये केरला की है। कहाँ की? केरला की है। ठीक है, ये भी जनवरी में ही चर्चा में था, तो इससे ये इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये केरला की है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका बी है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल उद्देश्य है? ठीक है, मतलब जो उसका मूल वैल्यू है वो क्या है, मूल उद्देश्य क्या है राज्य डीपीएसपी का? ठीक है, स्थिर और अवसर की समानता, राज्य न्यायिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता। कमेंट में बताएंगे आपके समस्या क्या है, आप आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा उसका होगा कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना डीपीएसपी का मूल उद्देश्यों में से है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल काउंसिल शेड्यूल्ड ट्राइब के संदर्भ में निम्नलिखित में से इन पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको टैकल करना है। 3 ऑप्शन वाले हैं, इसमें आपको अगर तीनों पता होगा तभी होगा। जनरली अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ना आए तो आप छोड़ भी सकते हैं, पर जहाँ तक हो सके तो आप कर दीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, PDF आपको वहाँ पे इसकी प्राप्त हो जाएगी। इसे 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था। ठीक है, इसे 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें एक तो ईयर दे रखा है, एक तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था वो भी दे रखा है। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा गया है, जो PYQ के ट्रेंड्स एनालिसिस किया गया है उसमें देखा गया है कि अगर उसमें मल्टीपल फैक्ट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मल्टीपल फैक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो गलत करने की संभावना कम है, रेयर ऑफ 99% कम होते हैं। ठीक है, तो ये आप सही मान सकते हैं आंख बंद करके। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो बाकी मैं जानकारी के बता दूँ, ये आपका सही है लगभग। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति माफ़ कीजिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो इसकी जो अध्यक्ष और सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही तय की जाती है, ये भी सही है। किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय के सभी शक्तियाँ होती हैं। तो किसी भी शिकायत की जांच करते रहे जो ये कमीशन होता है, इसके पास सभी न्यायालय शक्तियाँ होती हैं। तो तभी देखिए कॉमन सेंस से सोचिए, अब कोई ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ट्रिब्यूनल है, या यही मतलब अनुसूचित जनजाति इसी को ट्रिब्यूनल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उसे शक्ति प्राप्त होंगी तभी तो कार्य कर सकेगा। ठीक है, तो ये इसका काम ही है कि न्याय दिलाना। तो अगर इसको न्यायालय सभी शक्तियाँ प्राप्त, न्यायालय बोला सिविल न्यायालय, ठीक है, और कोई इसने नहीं बोला कानूनी या फिर जो भी है जो इससे संबंधित वही बोला है, तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर टेकल करना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समाजवादी सिद्धांतों में से कितने राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों पर परिलक्षित होते हैं? ठीक है, कितने नीति निर्देशित राज्य को मतलब उस पर निर्भर करते हैं, देखते हैं। सामान्य न्यायालय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, गृह पंचायतों को गठित करना, उन्हें
स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, ठीक है, शासन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, काम के न्यायालय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता के प्रावधान करना, ठीक है। तो क्या पूछा है, समाजवादी सिद्धांतों के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो समाजवादी सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। समान न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, ये आपका कल सही है, ठीक है। ये आर्टिकल 39A के अंडर में आता है, ठीक है, आर्टिकल 39A के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, ठीक है। तो ये आपका डीपीएसपी में ना आकर, ठीक है, ये डीपीएसपी में ना आकर ये आपका ग्राम पंचायतों में आता है, ठीक है, पंचायत में आता है, जो कि आर्टिकल 72 में आता है, 72-73 में आता है, या 71-72 में आता है, जो भी है, ठीक है। ये आपका पंचायत से संबंधित है, ना कि डीपीएसपी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ये आपका गलत है यहाँ पर, काम की न्याय संगत और मनुष्य दशाएं प्रदान तथा प्रसूति सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ये भी डीपीएसपी में आता है एक तरह से, ये भी आपका सही है, ठीक है। ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है, तो ये आता है 42 आर्टिकल, ठीक है। इसमें ऐसा बताया गया है कि प्रोविज़न फॉर द जस्टिस टू ह्यूमन कंडीशन फॉर वीक एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगर कोई हिंदी में समझना है तो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बोला, द मिशन सिस्टम कैन बी लॉन्च, नहीं सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है। वही मैंने भी बोला आपको इंग्लिश में। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कितने निदेशक तत्व जोड़े गए थे, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें कितने वो जोड़े गए हैं, ठीक है। बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना, बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये बिल्कुल सही है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना, तो ये भी सही है। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों, असमानताओं को कम करना, तो ये तो इसमें नहीं जोड़ा गया था, ये एक्चुअली में पहले ही था, ठीक है। ये 1976 में की बात है, ठीक है। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही ये इसकी सबकी बात हो रही है, आय, प्रतिष्ठा और समानताओं को कम करना, तो ये इसमें पहले से ही था, ये बाद में जोड़े गए हैं ये दोनों जो है, ठीक है। तो इस तरह से आपका केवल 2 ऑप्शन सही है, मतलब बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार किए गए विधेयकों के माध्यम से 2 या 2 सदनों से अधिक राज्यों में मिलकर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक है। तो किस प्रकार से 2 राज्यों को मिलकर गठन किया जा सकता है ना। तो संसद के बहुमत, साधारण बहुमत से, दोनों राज्यों के विधानमंडलों एवं साधारण बहुमत से, संसद विशेष बहुमत और आधे राज्य के द्वारा पुष्टि किए जाने से, राष्ट्रपति के संकल्प से, ठीक है। तो राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, ये जो प्रधानमंत्री के सहयोगी के रूप में काम करते हैं राष्ट्रपति, तो इनसे नहीं है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि विधेयक के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य गठन किया जाता है, मतलब जैसे एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे एक अलग राज्य बन जाएगा, ठीक है। तो इससे इसमें होगा ये संसद के साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा आर्टिकल 3 में वर्णित है, ठीक है, आर्टिकल 3 में वर्णित है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में हिमालय वुल्फ और सुर्खियों में था, हिमालय वुल्फ भेड़िया, ठीक है। इस संदर्भ में हिमालय वुल्फ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो हिमालय वुल्फ है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ था, ठीक है।
चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसमें से पूछता कौन सा सही नहीं है। यह भारत में पाई जाने वाली भेड़िया एकमात्र प्रजाति है। यहाँ पे अटेंशन आपको होना चाहिए, एकमात्र प्रजाति है। यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, केवल ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट के एजेंडे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कथन A और B में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसको विश्लेषण कैसे करना है, कैसे यूपीएससी हम खेलती हैं हम लोगों से। यूपीएससी कम खेलती है, बट जो टेस्ट सीरीज वाले कुछ ज़्यादा ही खेल देते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप 50 भी कर रहे हैं, सर्वाइव कीजिए, आपका 100 में से आपके अगर 50 भी सही आ रहे हैं तो मान लीजिए आपके यूपीएससी में 70+ आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही खेलते हैं कोचिंग वाले। एनीवे, तो इन्होंने गलत क्या किया यहाँ पे मजाक किया इन लोगों ने। यह भारत में पाई जाने वाली भेड़िया की एकमात्र प्रजाति है। भेड़िया आपने सुना हो, काफ़ी सुना होगा। एकमात्र प्रजाति क्या ये भेड़िया? नहीं ना, एकमात्र प्रजाति नहीं, काफ़ी सारी प्रजातियाँ भेड़िया की हैं। यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, मतलब ओनली सिर्फ ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। जबकि जो ये हिमालय वुल्फ है, इसका विस्तार क्या बोलते हैं, हिमालय में तो देखने को मिलता है, पूरे इंडिया में मिल जाता है, जहाँ बर्फ ये तो नेपाल के क्षेत्र में मिल जाता है, तिब्बत में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों का जो रहने का आवास है वो काफ़ी विस्तृत तो फैला हुआ है। तो ये केवल हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की क्रिटिकल इंडेंजर में नहीं शामिल किया गया है, बल्कि वल्नरेबल में किया गया है। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर D हो जाएगा। ठीक है, D हो जाएगा। सारे गलत हुए हैं इसमें। बाकी आपको यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। आप लोग डरिए मत, ये सब देख के ठीक कैसे कैसे दे रखा है इसमें। मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, जो यूपीएससी के जो PYQ है, PYQ है, उनको एनालाइज करके उसमें आपको बताना है कि कैसे आंसर को सोल्व करना है। ठीक है, कैसे सोल्व करना है, और इससे आपको बताना सही नहीं है। इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें ना हम क्वेश्चन आंसर देखते हुए चलते हैं और थोड़ा बहुत चीज़ों का कंडीशन समझेंगे। लेकिन मैं इसमें आपको ऐसे बताऊंगा नहीं ऐसे करो, क्योंकि इनका पैटर्न जो सही नहीं है। ये वाला पैटर्न हमें किस पे करना चाहिए, जो कि यूपीएससी की PYQ है, ठीक है, तो मैं सोचा बताते चलूँ। फिर अगर मैं आपको इसमें भी कराऊंगा और फिर आपको यूपीएससी पे इसमें कराऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऐसे में ना आप यहाँ करेंगे ना वहाँ करेंगे। तो वो यूपीएससी के जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उन्हीं पे हम ऐसा ट्राई करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही आंसर देख चलते हैं, है ना। हाँ, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ऐसा। इसे अपनी शक्तियों के लिए विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में प्राप्त होती है। इसे अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम से प्राप्त होती हैं। तो ऐसा कुछ दिल्ली पुलिस अलग है, CBI अलग है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री के अंडर में ही आते हैं। भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है, तो बिल्कुल ये तो करती है। तो इसमें आपका 2 और 3 सही है। ठीक है, आपका पहले ही आंसर यहाँ से मिल गया था। अगर आप इसे देख लेते यहाँ ही काट देते तो आपका एक ही जिसमें था, काटते चलते आपका आंसर ऐसे ही था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अभी आधा घंटा होने वाला है, अभी हम 20 और 13 क्वेश्चन पे आए हैं। थोड़ा फास्ट चलते हैं, है ना। आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश NG सतह से सतह वार मारकर हवा में मार कर सकती है। ठीक है, इसे मिसाइल प्रणाली रैमजेट इंजन में लगे हैं। इसे स्वदेशी रूप से केवल रक्षा अनुसंधान और विकास अनुसंधान डिजाइन के लिए विकसित किया गया था। इस मिसाइल के प्रणाली को स्थिर और संचालित दोनों प्लेटफॉर्मों में प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसमें 2 सही दिए और 2 गलत किए हैं, तो इसका आंसर B है। ठीक है, एक्सप्लेन करने से इसका मतलब इतना है नहीं। निकाय और अध्यक्ष। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन, मुख्यमंत्री प्राधिकरण, नीति आयोग प्रधानमंत्री के अंदर में आता है, आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्रीय गृह मंत्री, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री के अंदर आता है।
ठीक है। बाकी जो इसमें ये वाला दिया हुआ है ये आपका गलत है। ये किसके अंडर में आता है? ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है, ना कि मुख्यमंत्री के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये वाला गलत है, तो 2 आपके सही हैं, केवल 2। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कितने वाद मूल अधिकारों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवादों का टकराव से संबंधित है? ठीक है। IR कौतूहलवाद 2007, गोलकनाथवाद 1967, मेनका गांधीवाद, मिनर्वा मिल्स, ठीक है। तो इसमें से आपके 2 सही हैं, ठीक है। 2 इसमें से आपके सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो आपका क्या बोला है, मूल अधिकार। मूल अधिकार के लिए बात हो रही है, तो गोलकनाथ और ये मिनर्वा मिल्स। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है। संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कमी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बारे में संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियों की कमी नहीं, गलत है ये। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। आर्टिकल 19 के तहत सभी नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती। आर्टिकल 19, 20 और 19 भी नहीं रेक करे जा सकते, ठीक है। तो केवल इसमें एक ही सही है, 2 गलत है इसमें। संसद दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं? कितने विकल्प होते हैं? वह विधेयक की स्वीकृति रोक सकता है, वह विधेयक के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है संशोधन के लिए नहीं। ओनली 1 सही है इसमें, केवल एक ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कितने मूल संरचना के सिद्धांत को परिभाषित किया है? संसद, उच्चतम न्यायालय, भारत का संविधान मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो अभी तक किसी ने नहीं किया है ना, किसी ने नहीं किया अभी तक। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए जाते हैं? अनुसूचित जातियों के लिए विधियों रक्षा उपयोग से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, आंग्ल भारतीय समुदाय को शोषण के विरुद्ध रक्षा उपाय प्रदान करना, अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए गए संवैधानिक रक्षा उपायों के कार्यकारिणी के बारे में राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता देना। तो आपका ये तीनों सही हैं, ठीक है, तीनों आपके सही हैं। इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों के पृथक कर दिया गया है, और दूसरे शब्दों में इसके तहत पृथक रूप से गवर्नर जनरल की विधायी परिषद गठन, जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया है। परिषद की यह विधायी शाखा ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य करती है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ऐसा बोला गया है? ठीक है, तो ये आपका चार्टर रेट 1853 है उसमें कहा गया था, ठीक है, किसमें कहा गया था? 1853 चार्टर एक्ट में, ठीक है। तो हमने ये 20 क्वेश्चन आजकल लिए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अलग वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। शॉर्ट वीडियो में करेंगे, ज़्यादा सही है। शॉर्ट मतलब थोड़ी, मतलब आधे घंटे में, तो समझ में अच्छा आएगा। आज थोड़ा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग गया, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका लगभग कवर हो जाएगा। और 3 वीडियो में आपके एक वीडियो और आएगी, उसमें आपका ये पूरा टेस्ट कवर हो जाएगा पॉलिटी का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।